खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। 2020 तक आम आदमी पार्टी से विधायक रहे और विधायक से बड़ी बात उस क्षेत्र के सामाजिक क्षितिज में एक प्रतिष्ठित नाम श्री श्रीदत्त शर्मा जी को पटका पहना करके हर्ष मल्होत्रा जी और मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। हमें आपसे ज्यादा चिंता है। स्वागत है भाई साहब। आपका हमारे परिवार में हमारा परिवार कई बार करना पड़ेगा। अभी रुको। अब मैं माननीय हर्ष जी से और मनोज जी से अनुरोध करूंगा कि वह रेखा रानी जी जो भजनपुरा से निगम पार्षद हैं और दिल्ली जल बोर्ड की मेंबर भी हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। परम सौभाग्य है हमारा। आम आदमी पार्टी के एक ऐसे सांसद हैं जो रात दिन बहुत ज्ञान बाचा करते हैं। अभी कुछ देर पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ऐसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि श्री चौधरी विजेंद्र जी भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं माननीय हर्ष जी से अनुरोध करूंगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पटका पहना करके स्वागत करें। अभी और है। अभी और है भाई, अभी और है। अभी बस्ता अभी खुला ही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता, रोहतास नगर में रहने वाले श्री अतुल जैन जी भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। उनकी लॉ फर्म हमारे मंत्री जी के इलाके में जंगपुरा में है। अब मैं माननीय हर्ष मल्होत्रा जी से और हमारी बहन कमलजीत सहरावत जी से अनुरोध करूंगा कि वह ख्याला वार्ड तिलक नगर विधानसभा से निगम पार्षद श्रीमती शिल्पा कौर जी को भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। आप एक बहुत जुझारू पार्षद रही हैं। मुझे राजीव बब्बर जी बता रहे थे कि शिल्पा जी बहुत मेहनत से काम करती हैं, मगर इनका दिल बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 साल में विकास अभाव के कारण तोड़ दिया। ऐसी शिल्पा कौर जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। उनके पति इससे पिछली टर्म में 2017 से 22 के हाउस में निगम पार्षद रहे सरदार गुरमुख सिंह जी, वह भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से और कमलजीत जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी परिवार में शामिल करें। एक फोटो ऑप कर लिया जाए सभी आज परिवार में शामिल हुए लोगों के साथ। राजीव भाई आप यहाँ और बलन जी आप भी आ जाओ। बोलेंगे पहले, फिर उनको लगेगा तो
अब मैं माननीय हर्ष मल्होत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वह परिवार में आए सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते वक्त एक संदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। आज इस प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, हमारे उत्तर पूर्वी से 3 बार सांसद आदरणीय भाई मनोज तिवारी जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री और पश्चिमी दिल्ली से सांसदा बहन कंवलजीत जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोंडा विधानसभा के पूर्व में अभी भी विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं ऐसे भाई अजय महावर जी, आज हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जिला अध्यक्ष बहन पूनम जी, भाई बल्लन जी, भुवनेश सिंगल जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं वे भी उपस्थित हैं, और हमारे 4 साथी विनोद जैश जी भी उपस्थित है। यहाँ 4 साथी आज यहाँ पर, जिसमें से 3 वो प्रमुख लोग हैं जो लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वे भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पर समझने की और सोचने की बात यह है कि लगातार आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण लोग जो कि निगम में अभी कोई 2-2.25 साल पहले जीते हैं, वे लोग लगातार भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। पूर्व में विधायक रहे शिवदत्त जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके पीछे का एक ही बड़ा कारण है। कारण क्या है कि जब व्यक्ति चुन के आता है तो उसके मन में ये अरमान होते हैं कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता से वायदा किया उनके सुख दुख में रहने का, उनके काम कराने का। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर वर्क कल्चर नहीं है। ये लोग केवल एक व्यक्ति या कुछ 2-3 नेताओं की पार्टी है जिनको दिल्ली के विकास से कोई लेना देना नहीं है। लगातार 2.5 महीने की कैंपेन हो गई, पर केजरीवाल साहब ने और उनके नेताओं ने आज तक इस चुनाव में ये नहीं बताया कि पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या विकास के काम किए हैं, दिल्ली की जनता को इन्होंने दिया क्या है। इतने वायदे किए, सब वायदे झूठे, और सभी विधायक भी पूरे 10 साल परेशान होते रहे जो इन्हीं के विधायक। दिल्ली की निगम को, वहां के कर्मचारी भाई बहनों के आज 250 करोड़ से ज्यादा के एरियर बाकी हैं, जो रिटायर हो गए उनकी ग्रेच्युटी बाकी है। पर क्योंकि इनको शासन करना नहीं आता, आम आदमी पार्टी सरकार के और उनकी लीडरशिप के कुशासन और भ्रष्टाचार से परेशान होकर के लगातार आम आदमी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सभी इनके चुने हुए प्रतिनिधियों को यह लगता है कि वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए फंड्स अवेलेबल नहीं कराती है केजरीवाल की सरकार। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का दिल्ली की सरकार का बजट है, और कॉरपोरेशन में जो दिल्ली की जनता टैक्स पे करती है उसके 12% का जो भाग है वो कॉरपोरेशन को देना होता है, और वो हमारे संविधान के अंतर्गत देना होता है
कि दिल्ली की सरकार को कॉरपोरेशन चलाने के लिए लगभग 12-15 100 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन को देना चाहिए। इन्होंने पिछले 2-2.5 साल में स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी। स्टैंडिंग कमेटी लगातार भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास करती रही कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बन गए। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव हो। जब स्टैंडिंग कमेटी गठित नहीं होगी तो निगम को काम करने के लिए कोई सैंक्शन प्राप्त नहीं हो सकती। ये एक बेसिक मुद्दा जिसके कारण से आम आदमी पार्टी के पार्षद लगातार आम आदमी पार्टी की नेतृत्व की अकर्मण्यशीलता और अक्षम गवर्नेंस के कारण से वे लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे केंद्र की सरकार अगर कोई बात कहती है तो उसको पूरा भी करती है। वो इसलिए पूरा कर पाती है, तैयारी करती है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मनोज तिवारी जी। इसको धन्यवाद। हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साथी, और वो साथी जब हम अपनी लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं तो सामने पहाड़ की तरह खड़े लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं तो सामने पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की और नरेंद्र मोदी जी के नीतियों की बड़ी जीत है। मेरे पास शब्द कम है। आदरणीय श्रीदत्त शर्मा जी, आपने भारतीय जनता पार्टी में आना स्वीकार किया, हम आपका सम्मान करेंगे। भाई विजेंद्र चौधरी जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का फैसला किया, हम हमेशा आपकी सोच का, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुरूप आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। पार्षद रेखा रानी जी, आपका बहुत स्वागत। हमारी शिल्पा कौर, आपका बहुत स्वागत। और हमारे भाई अतुल जैन जी, जो अभी तक तीर्थ यात्रा में जैन समाज को शामिल कराने के झूठे वादे के साथ भटकते रहते हैं, आज आपका भी स्वागत। कमलजीत बहन हमारी, इनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। हमारे हर्ष जी ने जितनी बातें कही हम उनके साथ एसोसिएट करते हैं। अजय महावर जी के क्षेत्र से ही श्रीदत्त शर्मा जी हैं। हमारी लोकसभा अजय महावर जी की विधानसभा, और वहीं से विजेंद्र जी। मंच पे भी हमारे बहुत साथी, हमारे जिले के अध्यक्ष पूनम चौहान जी विशेष तौर से सारे काम छोड़ करके आई हैं। हमारे उस मंडल जहां से रेखा रानी जी पार्षद है, उसके मंडल अध्यक्ष भुवनेश सिंघल जी उपस्थित हैं। हमारे विनोद जैस जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के उपाध्यक्ष, वो स्वयं उपस्थित हैं। नीरज पाठक जी, जिनका बड़ा सहयोग रहा अतुल जैन जी को हमारी पार्टी के साथ जोड़ने में, उनका धन्यवाद करता हूं। राजकुमार बल्लन जी, हमारे भाई महक सिंह जी, आप दोनों यहां उपस्थित हैं। महक सिंह जी है ना, और हमारे राजीव बब्बर जी भी हैं। तो और साथ में जितने लोग आए हैं, हमारे सभी साथियों को, विजय चौधरी जी, रज्जू भाई, सीपी पांडे जी, कौर साहब, आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं।
और हम कुछ बोले, हम तो समझते हैं कि एक एक लाइन कुछ इन लोगों की आ जानी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं अजय जी को भी कहता हूं, क्योंकि इनके क्षेत्र से भी ज्वाइनिंग है, जरा एक लाइन कुछ कहना चाहते हैं अजय भाई। मैं अपनी पार्टी में आदरणीय श्री दत्त जी का, रेखा रानी जी का और चौधरी विजेंद्र जी का, और साथ में जो बहन कमलजीत जी के क्षेत्र से निगम पार्षदा कौर साहिबा आई हुए हैं उनका, जैन साहब का, सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह पार्टी सबको साथ लेकर देश में और दिल्ली, अब जो दिल्ली की दशा बिगड़ी हुई है 10 सालों से, जो आपदा आई हुई है, उसको संभालने में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। और इनको विश्वास दिलाता हूं कि इन सबका मान सम्मान पार्टी में हमेशा बना रहेगा, हमेशा पगड़ी की जगह इनका स्थान रहेगा। और मैं आदरणीय हर्ष जी को और मनोज जी को, कमल जी को बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने आशीर्वाद दिया और आज ज्वाइनिंग कराई। पीछे सभी साथियों के नाम नहीं ले रहा हूं, बल्लन जी समेत सभी साथियों का नाम लूंगा तो लंबा समय लग जाएगा। मैं आप सबकी भी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपने 2 शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रेखा रानी जी 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेहद सुखद अनुभूति हो रही है मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होकर, और मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी, जिनका स्नेह हमेशा हमारे साथ बना रहा, हमारे क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री अजय महावर जी, हमारे बड़े भाई पूर्व में विधायक रहे श्रीदत्त शर्मा जी, और माननीय हमारी बहन कमल जी सहरावत जी, निगम में कुछ महीने पहले हम लोग साथ में थे, और मेरी बहन शिल्पा कौर जी निगम में साथ में है हम। और आज आपने भी और हम सभी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर इस परिवार में शामिल होने का जो निर्णय लिया है, बेहद खुशी है मुझे कि हम सब अपने परिवार के साथ, अपने समाज के प्रमुख लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई राजकुमार बल्लन जी, बड़े भाई महक सिंह जी, हमारी जिला अध्यक्ष पूनम चौहान जी, और सभी साथी जो यहाँ उपस्थित है, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ सर आपका, कि आपने हमें इस परिवार में शामिल होकर जो सम्मान दिया है उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और इस सम्मानित मंच से मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे, अपने क्षेत्र में अपनी दिल्ली को और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी में सिख महिलाओं की आवाज के रूप में सम्मिलित हुई शिल्पा कौर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अभी 2 शब्द कहें। नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। और मैं आज सच में खुशी का अनुभव मुझे भी हो रहा है। जैसे रेखा बहन जी ने कहा कि आज जो बहुत बड़ा दिन है, जो सभी ने आज ज्वाइन की है भाजपा सरकार को, और मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करूंगी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और अमित शाह जी का, और नड्डा जी का, और हमारे गणमान्य जो उपस्थित हैं यहाँ पर मंच पर मेरे साथ, हमारे मनोज तिवारी जी और हमारी बहन कमलजीत सहरावत जी, और भी जो गणमान्य व्यक्ति, मैं सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल की गहराइयों से, कि आप सभी ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके परिवार में शामिल हो पा रहे हैं। और मैं सच में अपने आप को एक सौभाग्य समझती हूँ, और ये भी आशा करती हूँ कि जिन कारणों से हम यहाँ आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो कारण भी, और मेरे जो क्षेत्र के जो विकास कार्य जो रुके हुए थे इतने समय से, वो आज मुझे कहीं हद तक पूरे होते हुए आशा दिख रही है। और मैं ये चाहूँगी कि मेरे जो परिवार की जो मेरे क्षेत्र की समस्याएं वो भी हल हों, और एक कहते हैं 4 गुनी रफ्तार से हमारे क्षेत्र के विकास हों। मैं बस यही एक प्रार्थना करती हूँ, और आश्वासन भी
मेरे को लगता है कि तो बहुत बहुत सभी का ही धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। ठीक। आदरणीय श्रीदत्त शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज का अपना हमारा अंतिम वक्तव्य रखें। आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे भाई हर्ष जी, मनोज जी, अजय जी, कमल सहरावत जी और मेरे पीछे बैठे सभी साथी, मेरे विधानसभा वार्ड से निगम पार्षद रेखा जी, मेरे भाई विजेंद्र जी, भाई महक सिंह जी, भाई बल्लन जी और सभी साथी, आज हम सभी घोंडा विधानसभा के साथी निगम पार्षदा रेखा रानी जी और मेरे सभी साथी आए सैकड़ों साथी और सामने सभी पत्रकार जिन्हों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज अपने दिन को सौभाग्य का दिन समझता हूं कि आज मैंने एक अच्छी पार्टी में अपने का निर्णय लिया है। उसके लिए मैं अभी अपने साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करते हैं कि हम सब मिल करके अपनी होंडा विधानसभा का विकास सभी पूरी दिल्ली में सबसे आगे करने में कामयाब होंगे, ये उम्मीद करता हूं। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के अधिवक्ताओं और जैन समाज की आवाज अतुल जैन जी हम सबको एक सामाजिक संदेश देना चाहते हैं। जय बोलिए भारत माता की जय, जय बोलिए महावीर भगवान की जय और जय श्री राम आप सभी को। सबसे पहले मैं सम्मानित मंच पर यहाँ पर सम्मानित सदस्य श्री हर्ष मल्होत्रा जी, माननीय श्री मनोज तिवारी जी और कमलजीत सहरावत जी और मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। मैं इसे केवल एक ज्वाइनिंग नहीं मानूंगा बल्कि मैं ये मानूंगा कि आज मेरी जिंदगी का शायद एक नया सफर शुरू हुआ है और ये केवल कहने के ही लिए नहीं है, क्योंकि जब भी फ्रीडम फाइटर्स आगे रहे हैं तो उनमें लॉयर्स का नाम सबसे आगे रहा है। तो मैं भी शायद उस कड़ी में एक छोटा सा अपना योगदान कर पाऊंगा और मैं अपने मित्र नीरज पाठक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। नर्सरी में जब हम एक बार मिले थे, जब शायद हम 3.5-4 साल के थे, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम देश की नेशनल पार्टी के मंच पर कभी बैठेंगे और देश के लिए कुछ कर पाएंगे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा आया कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों। तो जैसे इंग्लिश में हमारे यहाँ लॉयर्स कोर्ट में बोलते हैं, अनडाउटेडली को थोड़ा हम लंबा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, अनएम्बिगुअस अनइक्विवोकल आंसर था भारतीय जनता पार्टी, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के, अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत का 2047 का एक विजन लेकर चल रही है और अनफॉर्चुनेटली बाकी पार्टीज 1947 के भारत की तरफ देख रही हैं और भारत को वापस वहीं ले जाने के लिए सोच रही हैं। तो मेरी चॉइस बिल्कुल क्लियर थी, मुझे 2047 वाला भारत चाहिए, नरेंद्र मोदी जी वाला भारत चाहिए, वापस 1947 में नहीं जाना। मैं यहाँ पर मनोज जी को, कमलजीत जी को और हर्ष जी को ये आखिर में अपनी तरफ से श्योर करना चाहूंगा कि जो भी काम मुझसे पार्टी के लिए या देश के लिए बन पाएगा, मैं उसके लिए आपके सामने तैयार हूं। आप कभी भी मुझे याद कीजिएगा और मैं हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। और आपको आधा आधा दोनों के लिए काम करने मैं क्योंकि दोनों के लोकसभा से आता हूं तो मैंने इसलिए ही दोनों के लिए बोला कि आधा आधा मैं दोनों के लिए काम करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। अंत में कमल जी। भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज अपने और सदस्यों के साथ मिलकर बड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और काम करने का तरीका है। मेरे साथ शिल्पा जी के जो पतिदेव हैं, निगम पार्षद थे आम आदमी पार्टी से। जब हमने काम किया तो मैं मेयर थी और उसके बाद भी हमारा हर साल करोड़ों रुपए का फंड हमने गुरमुख जी को दिया और कभी पार्टी बीच में नहीं आई। विकास का काम हमेशा एक गति से बढ़ा। आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार में शिल्पा जी निगम पार्षद बनी तो शिल्पा जी को भी उम्मीद थी कि वो अपने पतिदेव की तरह विकास की गंगा बहा देंगी, लेकिन ये बहुत निराश हुई जब इन्हें पिछले 2 साल में 10-10 लाख रुपए मिले हैं और रेखा जी के साथ भी यही पोजीशन है। मैं और गुरमुख भाई अलग अलग पार्टी में वे होकर भी हमारा बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता रहा और रेखा जी से मैं अभी नीचे हंस रही थी कि
मैं 2 साल में यहाँ पर आ गई, लेकिन वहां पर तो लड़ाई खत्म नहीं हुई। तो वो जो पीड़ा है मन में, क्योंकि निगम पार्षद, विधायक या सामाजिक संस्था जैसे कि अतुल जी हैं और इधर हमारे श्रीधर जी बैठे हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हमें पॉजिटिव माहौल चाहिए है। जब वो पॉजिटिविटी नहीं मिलती, काम करने का मौका नहीं मिलता, तो तकलीफ होती है। हम किसी व्यक्ति को नहीं, एक विचार को लेकर काम करने वाले लोग हैं। तो ये जो लोग एक विचार को लेकर आए थे कि राजनीति को या दिल्ली को एक नई दिशा देंगे, जब पीड़ा में आए, तो आज हमारे संजय सिंह जी के प्रतिनिधि रहे भाई साहब भी आज बीच में आए हैं, हमारे पूर्व एमएलए साहब, हमारी दोनों बहनें और मेरे पूर्व निगम पार्षद साथी, हम सब आज एक साथ प्लेटफॉर्म पर इस दिल्ली को आगे ले जाने के लिए हैं। और दिल्ली को राजधानी बनाने का काम यहाँ पर बैठी इस टीम के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की टीम करेगी। और आज इसीलिए हमारे केंद्रीय मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, मेरे साथ सांसद भाई और हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व में अनेक ऐसे, मुझे लगता है मंच पे अभी हमसे आने से पहले इन्होंने कलाकारों ने खींच लिया। तो ये तो वो हैं कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तो बीच में आते आते भी अपने वहां पर होकर आए हैं। तो ऐसे हमारे बड़े भाई मनोज जी और साथ में अजय जी, हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं अपने साथियों के साथ में, और ये परिवार मिलकर दिल्ली की सेवा करेगा। इसी के साथ मैं अपने आए हुए साथियों का बहुत परिवार में स्वागत करती हूँ। हम सब मिलकर दिल्ली को राजधानी बनाने की तरफ काम करेंगे। धन्यवाद।